नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दूसरा, करंट अफेयर्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके हर एक एग्जाम में आता है। जब आप यूपी ट्रिपल एस सी जैसे उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स दे रहे हैं, फिर तो बेटा आपको नेशनल, इंटरनेशनल, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश जीके को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये जितने अच्छे से आप पढ़ेंगे उतना अच्छा ही आपका सिलेक्शन होगा। तो यूपी जीके को ध्यान में रख के आज का ये सेशन बनाया गया है। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, देखो बेटा, सिलेक्शन तब होगा जब आप जमकर प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों के पास है बेटा क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में क्या, केवल और केवल आपको प्रैक्टिस मिलेगी। पहले बेटा टॉपिक वाइज मिलेगी, फिर बेटा आप लोगों को डिटेल्ड में मिले, मतलब पहले टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज, उसके साथ ही साथ आप लोगों को बेटा कंप्लीट मॉक टेस्ट के रूप में तैयारी मिलेगी। तो ये बेटा क्रैश कोर्स आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने के काम देगा। फिर बेटा होगा सेकंड, जो लोग चाहते हैं कि नहीं हमें प्रैक्टिस से ज़्यादा डिटेलिंग भी पढ़नी पड़ेगी, तो वो बेटा होंगे फ्रेश कैंडिडेट्स, उनके लिए डिटेल प्लस मॉक टेस्ट ये चीज़ें मिलेगी 9 द्वार बैच में। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उस बैच से जुड़ जाइएगा। अब चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 16 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य विषय और 3 प्रमुख स्तंभ कौन से थे? What were the 3 main thematic pillars of AI Impact Summit 2026 inaugurated by PM Narendra Modi at Bharat Mandap, New Delhi on 16 February 2026? अच्छा बताओ बेटा, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मुख्य थीम क्या थी, मुख्य विषय क्या थे? टेक्नोलॉजी ट्रस्ट और इंफॉर्मेशन, पीपल प्लैनेट और प्रोग्रेस, इनोवेशन इंक्लूजन इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई डेटा और सुरक्षा, या इनमें से कहीं नहीं। ध्यान रखो बेटा, 16 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित भारत मंडप में वैश्विक दक्षिण के सबसे बड़े इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन और एआई इम्पैक्ट एक्सपो का मुख्य ढांचा पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस पे आधारित था। अर्थात पहले का ऑप्शन नंबर क्या रहा, बी बिल्कुल सही हो जाता है। पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने फरवरी 2026 की तीसरे सप्ताह में भारतीय वायुसेना के लिए कितने नए राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद हेतु 3.25 लाख करोड़ के सौदे को मंजूरी दी? द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC अप्रूव्ड अ मेजर एक्वेशन proposal worth 3.25 lakh crore in mid-February 2026 to procure how many additional राफेल। अच्छा बताओ, नए राफेल जेट कितने लिए जा रहे हैं? छोटा सा प्रश्न है, बस लिखने की भाषा बदल गई और ऐसी भाषा हो गई कि शायद आपसे क्वेश्चंस गलत हो जाए। तो 36 राफेल लिए जा रहे हैं, 54, 114, 126, या इनमें से कहीं नहीं। तो बेटा ध्यान रखना, ये बेटा डील फाइनल हुई है और इसमें ये रखा गया कि 114 नए राफेल फ्रांस से लिए जाएंगे। आपको बेटा ये भी ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में कुल राशि इसकी कितनी रही, 3.25 लाख करोड़। राफेल की संख्या कितनी है, 114 राफेल लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें नौसेना हेतु 6 बोइंग P-81 और लिए जा रहे हैं। क्या बेटा, 6 बोइंग P-81 और 114 राफेल लिए जा रहे हैं। प्रश्न केवल राफेल का पूछ रहा था, तो राफेल पे लगा दो सेकंड का सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो छोटा सा इंट्रो पता ही होगा, इस प्रश्न को ध्यान दो। उत्तर प्रदेश के किस जिले में HCL और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम द्वारा 3,700 करोड़ के निवेश से राज्य की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई की आधारशिला रखी गई? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश was the foundation stone laid in mid-February 2026 for a 3,700 crore semiconductor manufacturing facilities under a joint venture of HCL and Foxconn? अच्छा बेटा बताओ, उत्तर प्रदेश के किस जिले में HCL और फॉक्सकॉन संयुक्त रूप से आ रहे हैं? इतना छोटा सा भी प्रश्न पूछा जा सकता था, पर है क्या बेटा, आजकल एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आप सही जवाब दो, वो पहले तो क्वेश्चन ही इतना बड़ा बनाता है कि आप कंफ्यूज आ जाओ और आपका सिलेक्शन ना हो सके। तो बेटा ये बात ध्यान रखना, HCL और फॉक्सकॉन दोनों लखनऊ में मिल रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में मिल रहे हैं, वाराणसी में,
प्रयागराज में या इनमें से कहीं नहीं। तो बेटा इनका मिलन हो रहा गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में। थर्ड का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा 4 फरवरी 2026 को चेन्नई के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में भारतीय नौसेना के लिए शुरू किए गए पहले स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण पोर्ट का नाम क्या रखा गया है? What is the name of Indian Navy's first indigenous designs and built cadet design ships launched at L&T Kattupalli Shipyard, Chennai in mid-February 2026? INS कृष्णा नाम रखा गया, INS कावेरी, INS गोदावरी, INS नर्मदा या इनमें से कोई नहीं। तो फिर बेटा याद रखना फरवरी 2026 के तीसरे सप्ताह में एल&टी कट्टुपल्ली शिपयार्ड चेन्नई में भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण पोर्ट आईएनएस कृष्णा का जलावतरण हुआ है। और इस जलावतरण के में सीडीएस जनरल अनिल चौहान की पत्नी अनुपमा चौहान ने इस पोर्ट का शुभारंभ किया। किसने किया बेटा याद रखना, अनुपमा चौहान ने किया था। और ये अनुपमा चौहान है कौन बेटा इसको शुभारंभ करने वाले? ये हैं बेटा सीडीएस अनिल चौहान की पत्नी। ये भी बेटा पॉइंट्स याद रखना है आपको। आईएनएस कृष्णा फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है फरवरी 2026 के तीसरे सप्ताह में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed as the chairman of GIFT City Company in mid-February 26? केवी कामत, उदय कोटक, अरुंधति भट्टाचार्य, नंदन नीलेकणी या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखो बेटा फरवरी 2026 में जो बेटा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी के बेटा जो नए अध्यक्ष थे वो हैं बेटा उदय कोटक, अर्थात फिफ्थ का ऑप्शन नंबर 11 बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का पासपोर्ट वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पे पहुंच गया है? इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अपडेटेड रिलीज इन फरवरी 2026 व्हाट इज द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ इंडियाज पासपोर्ट? हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंकिंग कितनी रही? ध्यान रखो बेटा इस बार भारत की 65वीं रैंक थी, 70, 75, 80 या इनमें से कोई नहीं। जो लोगों को बेटा देखो ये प्रीवियस ईयर के मतलब पहले के क्वेश्चन है तो आप लोगों को पता तो होगा ना, जिनको जिनको पता वो लोग जवाब दो बेटा। 6th का ए सही, 6th का बी सही, 6th का सी सही, 6th का डी सही, 6th का ई सही, इस तरह बेटा जवाब दे दिया करो। देखो बहुत प्रेम से देखना भारत में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स था इसमें बेटा भारत की 75वीं रैंक आती है। अगर आप वीजा फ्री आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो 56 देशों में आप वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। सबसे निचले स्थान पे बेटा अफगानिस्तान था, ये भी बेटा एक पॉइंट याद रख लेना। जनवरी 2026 में 80 स्थान पे थे, थोड़ा सा बेटा इंप्रूव हुआ है, आ गए हैं बेटा 75वें स्थान पे। 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट बेटा प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शहरों के बुनियादी ढांचे हेतु विकास हेतु फरवरी 2026 के तीसरे सप्ताह में स्वीकृत अर्बन चैलेंज फंड यूसीएफ के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? What budget allocation was approved by the Union Cabinet in mid-February 2026 for the newly created Urban Challenge Fund to drive अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन? 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 75,000 करोड़, 1,00,000 करोड़। तो बेटा ध्यान रखना बड़े प्रेम से और बड़े अच्छे के साथ 1,00,000 करोड़ रुपए जो हैं ये बेटा अलॉट किए जा रहे हैं। तीसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अर्बन चैलेंज फंड के लिए 1,00,000 करोड़ के बजट को मंजूरी दी, अर्थात 7वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली से मेरठ के बीच यात्रियों को तीव्र परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए 82 किलोमीटर लंबे नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर के अंतिम चरण का उद्घाटन फरवरी 2026 में किया। इसका दिल्ली में शुरुआती स्टेशन कौन सा है? इन मिड फरवरी 2026 द फाइनल ऑपरेशन सेक्शंस of the 82 kilometer Namo Bharat RRTS corridor connecting Delhi to Meerut inaugurated which is the starting station of corridor in Delhi। अच्छा बेटा देखो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली से मेरठ के लिए एक बेटा RRTS कॉरिडोर में नवो भारत का शुभारंभ किया। इसका बेटा शुरुआत आनंद विहार से हो रही, सराय काला खां से हो रही, न्यू अशोकनगर से, गाजियाबाद से या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखो बेटा सराय काला खां से हो रही। 8वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। सराय काला खां से
उत्तर प्रदेश के मेरठ के में मोदीपुरम तक 82 किलोमीटर लंबे नमो भारत क्षेत्रीय त्वरित पारागमन प्रणाली आरटीएस कॉरिडोर के अंतिम खंड का उद्घाटन संपन्न हो गया। इसके साथ बेटा 23 किलोमीटर लंबे मेरठ मेट्रो नेटवर्क का भी शुभारंभ किया गया है। ऑप्शंस क्या रहा, आठवें का बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, फरवरी 2026 के यूरोपीय संघ ईयू ने अपने किसी साझेदार देश में अपना पहला यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस किस देश में खोला है? In mid-February 2026, the European Union launched the first ever European Legal Gateway Office in the partners nation in which country? जापान के साथ, भारत के साथ, ब्राजील के साथ, दक्षिण अफ्रीका के साथ, या इनमें से किसी के साथ नहीं? तो बड़ा ध्यान रखना बेटा, फरवरी 2026 के सुबह में यूरोपीय संघ ने भारत में अपने पहले यूरोपीय लीगल गेटवे ऑफिस की शुरुआत की। यह किसी गैर ईयू साझेदारी देश के साथ ईयू का खोला गया पहला कार्यालय। कहाँ पे बेटा खोला गया? ये खोला गया बेटा अपने प्यारे भारत में। 9th का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, 19 फरवरी 2026 को भारत भर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही? Which anniversary of the launch of the Soil Health Card scheme was celebrated across India on 19th फरवरी 2020? 8वीं वर्षगांठ, 11वीं, 15वीं, 20वीं, या इनमें से कोई नहीं? तो फिर बेटा ध्यान रखना, ये जो वर्षगांठ है ये 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही। 10वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। 19 फरवरी सन 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान में, कहाँ बेटा? सूरतगढ़ राजस्थान में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था, और इस योजना का नारा था स्वस्थ धरा खेत हरा, और यह किसानों को उनकी मिट्टी में पोषण की जानकारी देता था। करना क्या था बेटा? अपने खेत के चारों कोने और मिडिक से मिट्टी के सैंपल उठाओ और उसे लैब भेज दो। लैब से टेस्ट होके आएगा आपके खेत में कैसी मृदा है, उस हिसाब से फसल उगाओ। जब सही मृदा पे सही फसल उगाई जाएगी तो बेटा फसल उत्पादन अच्छा होगा और आप में अच्छे से, मतलब सीधी चीज है, अगर खेत को जिस मैटर में जितनी भी पोषक तत्व की जरूरत है उतने प्रदान करो तो फसल भी अच्छी होगी, लागत भी कम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 फरवरी 2026 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मनाए गए अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का मुख्य थीम क्या था? What was the theme of International Mother Language Day celebrated globally on 21st February 2026 under the aegis of UNESCO? अच्छा बेटा, इस बार की थीम भाषाएं और शिक्षा है। बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा और अंतर पीढ़ीगत शिक्षण का एक स्तंभ, डिजिटल युग में मातृभाषा, सांस्कृतिक विविधता हेतु मातृभाषा, सांस्कृतिक विविधता हेतु मातृभाषा, या बेटा इनमें से कोई नहीं? थोड़ी सी साउंड में साथ लगाइए, थोड़ा सा बेटा समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखो 11वीं का ऑप्शन नंबर 11, ऑप्शन नंबर बेटा इस बार की थीम थी बहुभाषी शिक्षा और अंतर पीढ़ीगत शिक्षण का एक स्तंभ, अर्थात 11वें का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने फरवरी 2026 के तीसरे सप्ताह में भारतीय तटरक्षक बल के 8 डोनियन विमान उपकरणों हेतु किस सार्वजनिक उपकरण के साथ 2312 करोड़ का अनुबंध किया? इन मिड फरवरी 2026 द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 2,312 crores with which defense PSUs for procuring specialized equipment for 8 Dornier aircraft for the Indian Coast Guard। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझ में आता है या हिंदी में ही करें? बताओ बेटा, जैसा आप बताएंगे वैसा किया जाएगा। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन तो पढ़ लिया। अब बेटा इसके लिए 2312 करोड़ के जो है ये भेल को मिला है, HAL को मिला है, BDL को मिला है, MDL को मिला है। ये बेटा मिला है HAL कानपुर को। ध्यान रखना, फरवरी 2026 के तीसरे सप्ताह में रक्षा मंत्रालय ने ICG भारतीय तटरक्षक बल के 8 डोर्नियर 228 विमानों के उन्नत उपकरणों की आपूर्ति हेतु HAL कानपुर के साथ 2312 करोड़ का समझौता पे हस्ताक्षर किए, अर्थात 12वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के फ्रंटियर हब द्वारा फरवरी 2026 में जारी 10 वर्षीय रोड मैप के अनुसार
भारत का प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र 2035 तक कितने अरब डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है? According to Niti Aayog's Frontier Hub 10th Year Roadmap Tide Technology Services Remediation Ahead released in mid-February 2026, India's tech service sector is targeted to reach what valuation by 2035? अच्छा ये बताओ बेटा, सीधी सी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा है इसमें। भारत में आईटी सेवा 2035 तक कितने हजार करोड़ तक पहुंचेगी? बिलियन ट्रिलियन में पूछ लिखा है तो बिलियन ट्रिलियन में याद रखो। तो याद रखो, भारत का लक्ष्य है कि 750 850 बिलियन डॉलर का हमें व्यापार करना है। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया। 13वें के बी पे टिक लगाया, अगले क्वेश्चन पे स्विच कर गए। 20 फरवरी 2026 को मनाए गए विश्व सामाजिक न्याय दिवस का मुख्य फोकस किस विषय पे था? What was the core thematic focus of World Day of Social Justice observed globally on 20th February 2026? सामाजिक असमानता को समाप्त करना, समावेशी विकास और निष्पक्ष श्रम मानक, बाल श्रम उन्मूलन, लैंगिक समानता या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना बेटा, एम्पावरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ एंड फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स, समावेशी विकास और निष्पक्ष श्रम मानक है। 14वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। अगर विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम, बेटा आज थोड़ी सी आवाज़ में आप लोगों को एरर लग रही होगी क्योंकि लाइट नहीं है और मैं रेलवे स्टेशन पे बैठ के आपकी क्लास शूट कर रहा हूँ। हो सकता है बीच में ट्रेन भी सुनाई दे, पो 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 पो। वैसे माइक नॉइस कैंसलेशन के साथ है तो नहीं सुनाई देगा, पर खुले क्षेत्र में उतनी तो अच्छी क्लास नहीं आ पाएगी यार, ये बात तो मानता हूँ, पर क्लास जाना इम्पोर्टेंट है। और रेलवे स्टेशन पे फ्री लाइट फ्री इंटरनेट मिलता है और केवल लगता क्या है 10 रुपए की प्लेटफॉर्म पर्ची, और मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पे वो भी नहीं लिए, बस लेके बैठ गया हूँ, लैपटॉप काम कर रहा हूँ। रात के समय स्टेशन पे कोई आता नहीं है तो डर थोड़ा सा लगता है कोई लूटेगा क्या, लैपटॉप ही तो है। एक कहानी है यार, देखो जो लोग यहाँ तक सुन रहे हैं इतना तो पक्का है कि वो लोग सीरियस हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैं आप लोगों को एक सच्ची कहानी बताता हूँ जिसका किसी भी काल्पनिकता से कोई समावेश नहीं है। आप सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो जाएंगे पक्का, मैं मानता हूँ। जो लोग द एग्जाम से बड़ी के साथ जुड़े हैं और एरर सोल्यूशन मेथड को फॉलो करेंगे और दिल से फॉलो करें, वो बेटा किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे। पेट में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, हर एक एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी आएंगे, सेलेक्ट हो जाओगे। जब बेटा आप सेलेक्ट हो जाओगे तो स्टार्टिंग के 2 मंथ्स 3 मंथ्स वो लगेगा ना कि सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही दिखाई देता है, तो आपको सब तरफ हरियाली दिखेगी, हमेशा आप खुश होगे, मतलब घर वाले खुश हैं, फैमिली खुश है, सब कुछ खुश होगा, आप भी खुश होगे। अगर आपके अंदर एक कीड़ा है ईमानदारी का, तो ये 2 से 3 महीने काटने के बाद फिर आपके सीनियर्स होंगे, या तो यार सीधे एज आईएएस बनो, और अगर आप आईएएस भी बनोगे तो मिनिस्टर आपके पीछे पड़ जाएंगे, डिपार्टमेंट्स आपके पीछे पड़ जाएंगे, एज सेक्रेटरीट आपके पीछे पड़ जाएगा, ठीक। तो देखो यार, मैं आईएएस वगैरह तो नहीं हूँ, मैं अपने बारे में कभी ओपनली बताता भी नहीं, यहाँ तक कि देव्यांश मेरा रियल नाम भी नहीं, कुछ और नाम है, बस देव्यांश नाम से पढ़ा रहा हूँ। तो जो आपके सीनियर्स होंगे ये आप कुछ ऐसी चीज़ें भी करने कहेंगे जो आपका मन नहीं कहेगा। अब एकदम हताश बैठो कि यार ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ। उसी दौरान कभी घर से फ़ोन आएगा, बच्चा सब सही है, हमेशा सब सही बताओगे भी, सब करोगे भी, लेकिन खुद से ही यार एक हिट होने लगे। और मुझ जैसा व्यक्ति 10 साल लगा दिया यार, 10 साल बाद एक जॉब मिली है यार, ऐसे जॉब छोड़ नहीं सकते। जो जॉब में चल रहा है इसको लेके आज चल भी नहीं सकते, मतलब बस दिल थोड़ा सा दुखी सा है, या इतना कह सकते हो कि यार चल नहीं पा रहा है। अब एक चीज़ चाहिए कि यार घर वाले तो इतना खुश हैं कि उन्हें लगता है कि मेरा लड़का
इस पद पे नहीं आया कि उसने सब कुछ पा ही लिया। क्या ही किया जाए, चलो ठीक है, घर वाले हैं घर वाले हैं। अब बस इतना कर सकते हैं कि यार जितना जॉब से आ रहा है इसका 10x निकाल ले कहीं से भी, और उसके बाद घर वालों को बताया कि बेटा यहाँ से ज़्यादा पैसा है, सीरियस हूँ, करना चाहता हूँ, और फिर कर लें। बस केवल इसी एक उद्देश्य, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा मैं मतलब यहाँ कोई आपका भला करने नहीं बैठा हूँ। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि जब तक देव्यांश नाम इस एकेडमी के साथ जुड़ा हुआ है, मैं इसका ऑनर भी हूँ, तब तक कोई झूठ आपसे नहीं बोलेगा। सच बताऊंगा, सीधे बताऊंगा, ठीक, कि मैं आपका भला करने नहीं बैठा हूँ। मैं बस एरर सॉल्यूशन मेथड और द एग्जाम्स बडी पे एरर सॉल्यूशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यार इससे मैंने सिलेक्शन लिया था। आप लोग, आप दूसरों को बताओगे, मेरा प्रमोशन होगा। बस ये एरर सॉल्यूशन मेथड को सही से फॉलो कर लो, और हो सके तो बेटा बैच ले लो। बस बैच लेने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप लोगों में से 1000 बच्चे बैच ले लें, ठीक है, तो मैं 200 रुपये फीस ले रहा हूँ, 249 है। ये तो बेटा टैक्सेस में कट जाता है, 200 बचता है। अब बेटा जोड़ो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2 लाख बने। ये अगर एक मंथ्स में आ रहा है, आएगा, तो मैं ये जो सीनियर्स की वजह से जॉब करने पड़ रहा, इससे यार दूर हो जाऊँ। हम हैं, मेरी फैमिली है, तो यार घर पे मुंह दिखा पाऊंगा कि यार नहीं करना, कुछ और करना है, कहीं और मन लग गया, फिर कर लेंगे। और इतना तो है कि निकाल लूँगा। आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है, जिसको अच्छी लग रही हो वो बैच ले ले। करंट अफेयर्स की एक बेटा पीडीएफ आने वाली है, उसको ले लेना। कुछ बुक्स हैं उनको ले लेना, जो मन वो ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, भाई चल दे, राइटिंग पैड में दिक्कत करिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 18 से 20 फरवरी 2026 के मध्य राज्य स्तरीय रेशम एवं खादी कृषि उत्सव 2026 का आयोजन किया गया? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश was the state level silk and khadi agro festival 2026 organized between 18 to 20 फरवरी 2026? गोरखपुर में, वाराणसी में, आजमगढ़ में, रेशम नगर मऊ में, या इनमें से कहीं नहीं? तो बड़ा ध्यान रखना, गोरखपुर में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शंस क्या रहा? 16वें का ए बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश के रेशम विभाग द्वारा 18 से 20 फरवरी 2026 तक गोरखपुर में राज्य स्तरीय रेशम एवं खादी कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य पूर्वांचल में शहतूती, टसर और एरी उत्पादन को बढ़ावा देना। किसके किसके बेटा? शहतूत की, शहतूती, टसर और एरी रेशम को, ठीक है। इसको बेटा बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, फरवरी 2026 को भारत के किन दो पूर्वोत्तर राज्यों ने अपना राज्यत्व दिवस मनाया? स्टेटहुड डे किसने मनाया? असम मेघालय ने, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम ने, नागालैंड मणिपुर ने, त्रिपुरा सिक्किम ने, या इनमें से किसी ने नहीं? तो ध्यान रखो बेटा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने मनवाया। 17वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। 20 फरवरी 2026 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्यों ने अपना 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। दोनों राज्यों को 20 फरवरी 1987 को 53वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य का निर्माण हुआ। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, फरवरी 2026 के तीसरे सप्ताह में गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता हेतु किस नई तकनीक का शुभारंभ किया गया? इन मिड फरवरी 2026 यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड अ ट्रांसपेरेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इनिशिएटिव इन गांधीनगर पावर्ड बाय विच फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन आधारित प्रणाली थी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी थी, यूपीआई लाइट वॉलेट था, बायोमेट्रिक एआई चिप थी, या इनमें से कोई नहीं? तो बड़ा ध्यान दो, बड़े प्यार से और बड़े मधुरता के साथ समझना। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी 16 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में भारत के पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ किया, अर्थात 18वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फरवरी
5 मिनट बस, सेशन के बाद मैं जाता हूँ, ठीक। फरवरी 2026 में कैरेबियन देश बाराडोसा में आयोजित आम चुनावों में ऐतिहासिक लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में किसने जीत हासिल की? मियां अमोर मोटरी ने, कामला प्रसाद बिसरे ने, शेख हसीना ने, क्लोडिया सानिबान ने, या इनमें से किसी ने नहीं? थोड़ा ध्यान रखो बेटा। जो आयोजित आम चुनाव में तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कौन, बारबाडोसा की नई प्रधानमंत्री कौन बनी? इतना छोटा सा प्रश्न है, फालतू के में के लैंग्वेज बता रखी है। तो बेटा कौन बने थे इस बार? मियां अमोर मोटली, मियां अमोर मोटली जी बने। साथ ही साथ याद रखना बेटा प्रश्न कि बारबाडोसा के की राजधानी क्या है? बारबाडोसा की राजधानी ब्रिजटाउन है। ब्रिजटाउन बारबाडोसा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में जारी डीओपीटी वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार केंद्र सरकार की ग्रुप ए नौकरियों में ओबीसी की वास्तविक सामाजिक भागीदारी का प्रतिशत कितना दर्ज किया गया? 14.20%, 19.14%, 27%, 33.50 या इनमें से कहीं नहीं? तो ध्यान रखो बेटा, डीओपीटी की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार की ग्रुप ए सेवा में ओबीसी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व 19.14% दर्ज किया गया, जो कि निर्धारित 27% कोटे से कम है, अर्थात 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 फरवरी 2026 को राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस और रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए किस नए पोर्टल का अद्यतन लॉन्च किया है? प्रेरणा पोर्टल 3.0, निपुण भारत पोर्टल, दीक्षा यूपी ऐप, मानव संपदा 2.0? तो बेटा ध्यान रखना बेटा कि ये जो पोर्टल है प्रेरणा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया गया 17 फरवरी 2026 को। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने राज्य के 1.3 लाख से अधिक परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की पारदर्शी उपस्थिति और मध्याह्न भोजन की निगरानी के लिए प्रेरणा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया, अर्थात 31 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 से 22 फरवरी 2026 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय पेंगोलिन दिवस किस तिथि को मनाया गया? On which day was World Penguin Day observed globally in mid-February 2026 to raise awareness about the world most trafficking mammals? 16 फरवरी को, 20 फरवरी को, 21 फरवरी, 22 फरवरी या इनमें से किसी को नहीं? तो ये बेटा आयोजित किया गया था 21 फरवरी को, 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। इस बार बेटा 21 फरवरी को पड़ा है, पर एक बात याद रखना, जो फरवरी का तीसरा शनिवार होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय पेंगोलियन डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 फरवरी 2026 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल से जल प्रदान किया जा चुका है? अकॉर्डिंग टू द जल जीवन मिशन अपडेटेड रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑन 18 फरवरी 2026, what percentage of rural household in India have been provided with tap water? अच्छा बेटा ये बस क्वेश्चन इतना है, नल से जल कितने प्रतिशत घरों में पहुंच रहा है? 65%, 78, 82, 91 या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना बेटा, ये जो जल पहुंच रहा है ये पहुंच रहा है 82%, 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अब बेटा ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये डाटा गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 21 से 22 फरवरी 2026 के मध्य राज्य स्तरीय टेराकोटा माटी कला महोत्सव का आयोजन किया गया? क्वेश्चन इतना सा पूछा जाएगा, राज्य स्तरीय टेराकोटा एवं माटी कला का महोत्सव गोरखपुर में हुआ, खुर्जा में हुआ, निजामाबाद में हुआ, लखनऊ में हुआ या कहीं नहीं हुआ? तो इसका आयोजन हुआ गोरखपुर में, अर्थात 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। गोरखपुर में राज्य स्तरीय टेराकोटा और माटी कला शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 16 से 22 फरवरी 2026 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के महानिदेशक कौन थे, जो भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली आए? देखो बेटा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियाना गौशी हैं, टेड्रोस एडहानोम है, गिलबर्ट होंकोम्बुनो है या मासातुस्को आसाकामा है? बड़ा इतनी कठिन नाम मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं इनका नाम सीधे आसाकामा याद रखता हूँ, होंगाबो और टेड्रोस और राफेल मारियानो।
तो कौन थे बेटा? राफेल मरियानो ग्रोसी थे, अर्थात 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फरवरी 2026 के तीसरे सप्ताह में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत का कुल मर्चेंडाइन और सर्विस निर्यात किस रिकॉर्ड को पार कर गया? मर्चेंडाइन एवं सर्विस एक्सपोर्ट बेटा $500 बिलियन पहुंच गया, $650 बिलियन, $800 बिलियन, 1 ट्रिलियन, या इनमें से कहीं नहीं। तो फिर बेटा ध्यान रखना, ये पहुंच गया है $800 बिलियन। 26 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती देश भर में धूमधाम से मनाई गई? छत्रपति शिवाजी महाराज की 350वीं थी, 396 थी, 400, 425 या इनमें से कोई नहीं, तो 396वीं वर्षगांठ थी, मतलब जयंती थी। महान मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती मनाई गई। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 से 22 फरवरी 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा घोषित युविका 2026 कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? युविका का उद्देश्य बेटा क्या है? इसका उद्देश्य बेटा युवा वैज्ञानिकों को छात्रवृत्ति देना, एआई कोडिंग सिखाना, विदेशी छात्रों को प्रशिक्षण, इनमें से कोई नहीं, या स्कूली बच्चों के अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि पैदा करना। तो ध्यान रखना बेटा, इसकी बेटा थीम है कि अंतरिक्ष स्कूली बच्चों के अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि पैदा करना, अर्थात 28 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2026 को राज्य के किस शहर में उत्तर प्रदेश एयर एक्सपो रक्षा विनिर्माण कंक्लेव 2026 आयोजित करने का निर्णय लिया? कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में, आगरा में, या इनमें से कहीं नहीं? तो बेटा ये हो रहा है लखनऊ में। 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 से 22 फरवरी 2026 के मध्य राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह की थीम क्या रखी गई? उत्पादकता से समृद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हरित उत्पादकता और सतत विकास, एमएसएमई हेतु उत्पादकता, क्या थीम थी? तो इस बार की थीम थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उत्पादकता और विकास का नया चालक। 30 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही। ये बेटा महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप लोगों में से जो लोग बेटा पेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेटा 2 बैच हैं। अगर आप बेटा फ्रेश स्टूडेंट्स हैं तो 9 द्वार बैच से जुड़ना, क्योंकि 9 द्वार बैच में बेटा हम लोग डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप बेटा रिपीटर्स हैं तो क्रैश कोर्स में आना। क्रैश कोर्स में बेटा 99+ की गारंटी देंगे। 9 द्वारा बेटा डिटेल क्लास होगी, डिटेल के बाद एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज के बाद आप लोगों को बेटा सेशन मिलेंगे। तो इसमें बेटा 100% मार्क्स तो नहीं आ पाएंगे, तो गारंटी है, क्योंकि यार समय कम बचा हुआ। लेकिन क्रैश कोर्स में यही वो समय है जब आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तो प्रैक्टिस आपको यहाँ मिल जाएगी। तो मिलते हैं बेटा क्रैश कोर्स में और 9 द्वार बैच में। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग। बैचेस कैसे लेने, एप्लीकेशन बेटा विजिट करना, सब कुछ आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।